हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकेरियम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों राजस्थान का भूगोल से संबंधित आजकल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हमने राजस्थान में जो परिवहन व्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए ये चैप्टर लिया है और इस चैप्टर से संबंधित एक वीडियो हम पीछे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो व्यवहारिक ज्ञान है परिवहन से संबंधित उसके बारे में काफ़ी कुछ उस चैप्टर में बता दिया है और प्रश्न भी उसमें से काफ़ी पुटअप होने के चांस बनते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो हाल फिलहाल की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके इस जो नवीन फॉर्मेट है इसके माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये NH71B है, इसका नया रूप क्या है, नई संख्या क्या है, किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार एक नहीं एक लाइन में काफ़ी कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को इकट्ठा करके मैंने यहाँ अब तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यह सिर्फ वन लाइनर नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन में 3-4 प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न पीछे परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे ये NH71B है, इसका नया नाम क्या है या नई संख्या क्या है। तो इसे नई संख्या के रूप में NH919 के रूप में हम जानते हैं। तो एक तो प्रश्न ये बन गया और ये पूछा भी गया है NH71B का नया संस्करण क्या है, नया रूप क्या है, नई संख्या क्या है। तो ये है NH919। और एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो वो NH71B लिखा था। तो ये दूसरा प्रश्न इसी में समाहित हो जाता है। और एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि NH71B है, ये कहाँ से कहाँ तक है या किन किन स्थलों को जोड़ता है, कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये खेरथल तिजारा जिले से रेवाड़ी, दारूहेड़ा, पलवल जो कि हरियाणा में है, इनको जोड़ता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो एक प्रश्न में यहाँ 4-5 प्रश्न मैंने इकट्ठे कर लिए और ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पीछे परीक्षा में पूछे गए हैं। आप अगर इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों से संबंधित पीछे बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं चाहे किसी परीक्षा में, वो अगर आप उठाकर देखते हो तो ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने बताए ये उनमें अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैं जो भी प्रश्न, जो भी लाइन, जो भी बात बता रहा हूँ वो सारे के सारे चाहे किसी भी एग्जाम में आए हों, लेकिन पूछे गए प्रश्न हैं वही मैं आप तक यहाँ प्रेषित कर रहा हूँ। तो इनमें से किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को आप अन्यथा न लें। ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले शब्द हैं। चलिए अगला देखिए NH148B। राज्य में इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर। अब आप ये सोचते होंगे कि राज्य में इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, तो 71B NH71B है, इसकी लंबाई भी 5 किलोमीटर थी। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ, ये है या फिर ये। तो ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है, दोनों एक साथ नहीं आते। अगर राज्य की राज्य की जो सबसे छोटा NH है उसके बारे में पूछें तो या तो NH71B लिखा हुआ मिलेगा या फिर NH148B लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूछा गया। ये भी पूछा गया था एक बार, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था ऊपर वाला। तो इस प्रकार से दोनों की लंबाई राज्य में 5 किलोमीटर है और ये कोटपुतली बहरोड जिला है, नवीन जिला, उसमें स्थित है दोस्तों। कौन सा, NH148B। अगला देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है यानी RSRTC, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में तो आपने काफ़ी सुना है और सुन रखा है। अगर आप यात्रा करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो ये बसों पर लिखा हुआ मिलता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या RSRTC। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1 अक्टूबर 2021 को इसका नाम बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। तो ये विभाग है कौन सा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसका नाम 1 अक्टूबर 2021 से नया बदल दिया दोस्तों, ध्यान रखना। क्या
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है या किस जिले से निकलता है? तो धौलपुर से निकलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि धौलपुर से 27 किमी की लंबाई तय करते हुए गुजरता है, यानी ये धौलपुर है राजस्थान का। इस धौलपुर से होता हुआ यहाँ से निकलता है। धौलपुर में हमारा पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। इस धौलपुर से गुजरता है, तो धौलपुर में कितनी लंबाई इसकी? 27 किलोमीटर। और ये जो NH 44 है ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ऊपर, भारत के ऊपर, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, उसमें श्रीनगर ऊपर की तरफ और कन्याकुमारी नीचे की तरफ, तो इनको जोड़ने वाला रास्ता है ये, जिसकी लंबाई हम देखें तो ये दूसरे नंबर पर आता है पूरे भारत में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम ज्ञात करें तो उसमें दूसरे नंबर पर यही आता है NH 44। तो ये धौलपुर से होता हुआ गुजरता है और धौलपुर में इसकी लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर। आगे देखिए, दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण या संचालन किया गया। कहाँ से कहाँ तक है? दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी है, इसका रेवाड़ी से लेकर मदार तक। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मदार ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए। तो रेवाड़ी से लेकर मदार के बीच ये दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का परीक्षण किया गया था, लेकिन पहली बार भारत में। अब राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये, और आप भी याद रखना। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरैवेति चरैवेति। ये दोनों दो शब्द दो बार हैं। आप एक बार मत समझना कि भूलवश सर जी ने ये चरैवेति दो बार लिख दिया। भूलवश नहीं है, दो बार है ये। चरैवेति चरैवेति दो बार लिखना होगा अपने को। तो ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसका आदर्श वाक्य चरैवेति चरैवेति। जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। इसका नया नंबर क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। एक ये भी याद रखो इसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो NH 11 है ये किन जिलों से होकर गुजरता है? जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा। या जयपुर को आगरा से जोड़ता है। कौन सा? NH 11। या इसका नया नंबर क्या है? NH 21 या राष्ट्रीय राजमार्ग 21। तो इस प्रकार से NH 21 है, ये नया रूप है, इसका नई संख्या है, जबकि पुरानी संख्या क्या थी? 11। और ये राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरता है? जयपुर, दौसा, भरतपुर, और आगे आगरा तक पहुँच जाता है। तो जयपुर को आगरा से जोड़ने वाला NH 11। फिर NH 48, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ जो भी NH लिखे हैं, NH बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को, उन NH संख्या को मैंने यहाँ संकलित किया दोस्तों। NH 48 है, यह दिल्ली, जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई तक जाता है। दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो रास्ता है वो NH 48 है। और जयपुर, अजमेर, उदयपुर ये इसी पर आते हैं। ग्रामीण गौरव पथ योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना है, ये कब शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत या शुभारंभ इसका कब किया गया? 2014-15 में। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति शुरू की गई कब है? दिसंबर 1994 में। प्रथम है ये। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 1994 में। लेकिन द्वितीय जो सड़क नीति बनी वो 2013 में बनी है। तो हमें, हालांकि ये प्रथम के बारे में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन द्वितीय पूछ सकते हैं। अब द्वितीय सड़क नीति कब बनी? सितंबर 2013 में। और राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान बन गया दोस्तों। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है पीछे परीक्षाओं में। तो राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम, सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान नहीं, सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। और द्वितीय सड़क नीति कब? सितंबर 2013 में। प्रथम सड़क नीति दिसंबर 1994 में।
राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लंबाई के क्रम में भी कई बार आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं और पूछा गया है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15 है। NH-15 काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। वर्तमान में इसका नाम नया नंबर क्या है? 52। NH-15 की नई संख्या अब क्या है? NH-52। और ये संगरूर जो कि पंजाब में है वहाँ से लेकर अंकोला कर्नाटक तक जाता है। संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक, और ये जैसलमेर से होता है राजस्थान में काफ़ी लंबाई तक ये कवर करता है इलाका। NH-8 राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो ये है NH-8 जो दिल्ली, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई तक जाता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसका नया नंबर क्या है। हम NH-8 ऑप्शन में ढूंढते रहे। हाँ, प्रश्न में व्यस्ततम तो पूछ लिया, लेकिन वहाँ NH-8 न लिख कर या तो NH-48 लिख देते हैं या NH-58 या फिर NH-48-58 दोनों लिख देते हैं। तो ये NH-8 का नया नंबर ही है। NH-48 व 58 दोनों दो भाग बन गए इसके। तो ये संख्या भी आ सकती है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? दिल्ली से चेन्नई तक NH-8। और सबसे व्यस्ततम है ये दिल्ली, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई तक। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 और 8 जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं वो स्थान कौन सा है? अजमेर। ये प्रश्न सेम इसी प्रकार से पूछा गया था। तो 79, 89 और 8 कहाँ मिलते हैं? अजमेर में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 का नवीन नंबर क्या है? 27। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 है, इसका नया नंबर कितना है? 27। अब आप ये भी सोचते होंगे कि जो ये नए नंबर हैं ये किसके कैसे याद करें? तो आप पूरे सारे के सारे याद रखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो मुख्य मुख्य याद करने वाले हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने पेश कर दिए हैं। लेकिन सारे याद करने के लिए हमारे पास इतना समय भी नहीं है और इतना समय देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और घूम फिर कर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ये क्षेत्र है, ये भी याद रख लो, इसका नया नंबर क्या है? 27 है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। वैसे तो आप नक्शे के माध्यम से याद कर रहे होंगे राजस्थान में जिलों की स्थिति। तो वो नक्शा जब आप भरते हैं उसमें जिलों की स्थिति को दर्शाते हैं, तब ये चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे जलवायु कोई भी हो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना स्वाभाविक है और दिमाग में आ ही जाता है। तो ये सिरोही से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां इस प्रकार से गुजरता है। अगर आपको मैप में इन जिलों की स्थिति का पता है तो आप एकदम से सीधा रास्ता बना सकते हो कि सिरोही से शुरुआत हुई है और बारां तक चला गया, तो किस प्रकार से होगा? उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। इसका नया नंबर क्या है? 27। ये दोनों जो मैंने दो प्रकार, एक तो जिलों की स्थिति और एक नया नंबर, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं पीछे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 है, इसका नया नंबर कितना है? 58। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 को नवीन संख्या क्या दी गई है? 58। और ये बीकानेर को अजमेर से जोड़ता है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था परीक्षा में कि बीकानेर को अजमेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 89 या फिर नए रूप में 58। सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों को जोड़ता है ये। आगे देखिए राजस्थान से होकर गुजरने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य हैं इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 क्या राजस्थान से गुजरता है? गुजरता है। 11 ये भी गुजरता है। 23 ये भी गुजरता है। 27, 44, 48, 52 जिसका नया रूप 12 है। तो ये सारे के सारे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। अब आप सोचते होंगे कि 3, 11, 23, 27, 44, 48, 52 ये राजस्थान से होकर गुजरते हैं तो अन्य नहीं गुजरते क्या? गुजरते हैं, और भी गुजरते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक एक जो संख्या मैंने लिखाई है यहाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, सिर्फ ये एक प्रश्न पूछा गया था सिर्फ इसी 3 नंबर पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 क्या राजस्थान से गुजरता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। हाँ, गुजरता है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 दे दिया कि राजस्थान से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग या NH कौन सा गुजरता है, तो 11। तो ये एक प्रश्न नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्रश्न एक साथ कवर कर दिए हैं यहाँ। इतना ही नहीं, 3 इनमें से 3 ऑप्शन एक साथ लिख दिए कि ए में 3 लिख दिया, ब में 11 लिख दिया, स में 23 लिख दिया और द में अन्य लिख दिया कोई नंबर, चाहे 600 नंबर लिख दिया कोई भी। तो वो जो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता एक संख्या वो लिख देते हैं। और प्रश्न कैसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न 7 बार नहीं 8 बार प्रश्न पूछे गए थे और 8 प्रश्नों का संकलन सिर्फ इस एक लाइन में है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट बनने वाला है ये चैप्टर, ये वीडियो आपके लिए। 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी? हालांकि पीछे परीक्षाओं में जरूरी नहीं है कि 31 मार्च 2023 तक पूछेगी। अगर पेपर 2012 में पूछा गया, अगर 2012 का कोई पेपर है तो उसमें 31 मार्च 2011 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई पूछ ली। 2015 में पूछ सकते हैं, पूछा गया था, उसमें पूछा था कि 31 मार्च 2015 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई। लेकिन अब जो नवीन आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2023 तक हैं, उसके बाद के नहीं है। तो 31 मार्च 2023 तक है राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है। ये कितनी है ये याद रखना, हमें पीछे वाले याद मत रखना। अगर आपके पास कोई गाइड है या पीछे आप पिछले प्रश्नों को हल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना, दिमाग लगाना थोड़ा, क्योंकि पीछे की लंबाई अब नहीं पूछेंगे, वो ये 31 मार्च 2023 तक वाले ये पूछेंगे। तो ये लंबाई है 3,01,811 किमी। वैसे मैंने पिछले वीडियो में पॉइंटों में भी बता रखी है 3,01,811 किमी। और 31 मार्च 2023 तक राजस्थान राज्य में सड़कों का जो घनत्व है वो कितना है? 88.19 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। प्रति 100 वर्ग किमी पर 88.19 किमी ये घनत्व है सड़कों का राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक। ये भी मैंने पीछे एक एक बात इनके बारे में बता रखी है पिछले वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आपने प्रीवियस से संबंधित नहीं देखा है तो काफ़ी कुछ उसमें समाया हुआ है, वो प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बता रखा है कि 1949 में कितने थे। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, शुरुआत में ये आंकड़े इकट्ठे किए थे, उस समय 1949 में सड़क घनत्व कितना था, जनसंख्या कितनी थी, सड़कों की लंबाई कितनी थी। ऐसे प्रश्न या तो शुरुआत की गणना थी उस समय का पूछते हैं या फिर वर्तमान का। अब 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई, ये ध्यान से देखिए, राज्य राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितने? 17,349 किमी। और 31 मार्च 2023 तक राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी? ये तो राज्य राजमार्ग है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 50 है तथा इनकी कुल लंबाई है 10,790 किमी। फर्क है इसमें, ये राज्य राजमार्ग है, इसकी लंबाई तो है 17,349 किमी, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई है 10,790 किमी। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है? जयपुर। राजस्थान में स्थित है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्लास्टिक से क्या सड़क बन सकती है? हाँ दोस्तों, प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं, कचरा पात्र में डालते हैं ना प्लास्टिक, उसको इकट्ठा करके सड़क बना ली है, और वो भी जयपुर में। तो राजस्थान में प्लास्टिक का जो कचरा है इससे सड़क बना ली गई है।
और यह देश ऐसा करने वाला पूरे भारत देश का दूसरा स्टेट बन गया, दूसरा राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में भी कौन सा स्टेशन? जयपुर। आगे देखिए, लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का आरोही क्रम, एक तो आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम है वो किस प्रकार से है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 3 अगर ऑप्शन में लिखे हुए मिलते हैं, 919, 148 बी, ये 1488 नहीं है, ये 8 है और ये बी है, तो 148 बी और 168 ए। इस प्रकार है ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पीछे परीक्षा में पूछे गए थे, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा इन तीनों में, तीनों की तुलना कर रहे हैं हम, तीनों में 919 है, ये तो सबसे छोटा, इससे बड़ा है 148 बी और इससे बड़ा 168 ए। सॉरी, याद कीजिए, हमने शुरुआत में एक तो 919 के बारे में, 148 बी और एक 71 बी, 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा की थी, 71 बी और एक 148 बी। दोनों 5-5 किलोमीटर के खेरथल तिजारा में ये 71 बी जा रहा था, कोटपुतली रोड में 148 बी जा रहा था। तो इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। उनमें 5-5 किलोमीटर की लंबाई थी दोनों की, लेकिन फिर भी पॉइंटों में अगर देखा जाए तो छोटा ये है 71 बी, जिसका नया रूप 919 है, यानी 71 बी को ही 919 या NH 919 संख्या का दर्जा दिया गया है। तो 71 बी लिखा हुआ मिलेगा या फिर 919 लिखा हुआ मिलेगा, ये सबसे छोटा है। इससे ठीक बड़ा 148 बी, ये दोनों की लंबाई 5-5 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर, अगर थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो ये 71 भी छोटा है, उससे ठीक बड़ा 148 भी और फिर 168 ए। इनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। अवरोही क्रम में अगर हम तुलना करें तो 52 NH 52 सबसे लंबा, उसके बाद 11, फिर 62 और फिर 48 GQ। 48 GQ, क्या ये इनके बारे में, GQ के बारे में आगे अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। ये आखिर ये कई शब्द हैं, कोई स्वर्णिम चतुर्भुज का, कोई अन्य का। तो ये NH 52 है, ये कौन सा है? हमारे राजस्थान से उत्तर संगरूर से बताया था ना, संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक तक, तो ये राजस्थान में ऐसे जाता है, गंगानगर से इस साइड से आता है, हनुमानगढ़ से, और जैसलमेर बाड़मेर होता हुआ कर्नाटक की तरफ गुजर जाता है। सबसे लंबाई ज़्यादा राजस्थान में इसी के NH 52 है, या इसका पुराना रूप NH 15, नवीन रूप है NH 52 है, जबकि पुराने समय में इसको NH 15 कहते थे। तो सबसे लंबा तो ये है, और उससे छोटा 11, फिर NH 62 और फिर 48 GQ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे ढंग से सड़क परिवहन से संबंधित है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। और अन्य परिवहन है, जैसे रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, वहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न इसी टॉपिक से, सड़क परिवहन से पूछते हैं, तो ये लगभग हमने कवर कर लिया है। शेष भाग हम दूसरा लेकर आएंगे, उसमें इनमें से कुछ योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं के बारे में तथा सड़क परिवहन, वायु परिवहन, वैसे जल परिवहन तो हमारे राजस्थान में है ही नहीं इतना, तो इनके बारे में हम, हाँ रोपवे के बारे में थोड़ा ज़रूर है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।